की जय मां माणिकेश्वरी की जय मां माणिकेश्वरी की। भारतीय संस्कृति परंपरा में मातृ पूजन की प्रथा बहुत प्राचीन है। मातृशक्ति, आदि शक्ति और उनकी महिमा को नकारा नहीं जा सकता। इंसान के शरीर पर पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, जो भोजन को ऑक्सीडाइज कर इंसानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वह इंसान के जन्म के समय उसके माता से आई हुई डिंबाणु से ही क्यों आती है, पिता के शुक्राणु से क्यों नहीं? क्या यह अलौकिक नहीं है? क्या यह एक इशारा नहीं है कि सकल शक्ति का उत्पत्ति केंद्र आदि शक्ति या मातृशक्ति ही है? इंसान ही नहीं, देवता तक जब अपने आगे खड़े हुए शत्रु के समक्ष शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं, वे आदि शक्ति के शरण में आते हैं। यहाँ तक कि विष्णु अवतार प्रभु श्री राम भी रावण से युद्ध के समय मां आदि शक्ति के शरण में आए थे। तभी तो इंसानी आस्था शक्ति पूजन में प्रबल से अति प्रबल बनती जा रही है। पार्वण के समय देवी उपासना को जन समुद्र उमड़ पड़ता है। ठीक ऐसा ही जन सैलाव नजर आता है उड़ीसा के कलाहंडी जिला भवानीपटना में हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को हो रही मां माणिकेश्वरी के छत्र यात्रा पर। मां माणिकेश्वरी कलाहंडी की इष्ट देवी मानी जाती हैं और काफी प्रत्यक्ष भी। हालांकि भवानीपटना समेत मां माणिकेश्वरी के मंदिर जुगसाईपटना, थवामुल रामपुर, थवामुल, काशीपुर, कोटगढ़, सुंदरगढ़, खेमुंडी, गदापुर आदि शताधिक स्थानों पर स्थापित है। फिर भी माता का प्रमुख पीठ स्थल भवानीपटना, थवामुल रामपुर और काशीपुर को माना गया है। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार मां माणिकेश्वरी के शरीर के 3 हिस्से हुए, जिसमें से मस्तक थवामुल रामपुर, गर्भगृह भवानीपटना और चरण काशीपुर में स्थापित किए गए। इनमें से भी भवानीपटना को ही सर्व प्रमुख पीठ स्थल का मान्यता प्राप्त है। भवानीपटना के राजप्रासाद के पश्चिमी भाग पर 56 फीट ऊंचा सफेद चून से पुता हुआ यह मंदिर अपने साथ वर्षों की विरासत और इतिहास को लिए हुए खड़ा है। यह मंदिर शुरुआत से यहाँ नहीं था। 1850 में कलाहंडी पर नागवंश के 27वें राजा फतेह नारायण देव का शासन हुआ करता था। तभी एक जानलेवा महामारी कलाहंडी में फैला हुआ था, जिसने राजा से उनका दूसरा बेटा छीन लिया। अब अपने पहले बेटे की सलामती के लिए उन्होंने मां माणिकेश्वरी से मन्नत मांगी। बेटे के आरोग्य होने पर राजधानी जूनागढ़ से भवानीपटना स्थानांतर किया गया और राजप्रसाद के पश्चिमी भाग पर मां माणिकेश्वरी का एक पीठ स्थापना की गई। 1851 में राजा फतेह नारायण ने मंदिर बनाने का काम प्रारंभ किया, पर वे अपने शासनकाल में उसे पूरा न कर सके। 85 साल बाद 1935 में महाराजा ब्रजमोहन देव ने मंदिर निर्माण का काम संपन्न किया। इस मंदिर का मुख्य द्वार काले रंग से पुता हुआ है। यह द्वार मंदिर के उत्तर दिशा की ओर है, जिसके बिल्कुल सामने राजदरबार का सभागृह उपस्थित है। मुख्य द्वार पर बने हाथी के ऊपर बिठाए गए सिंह शाक्त परंपरा के वर्चस्व का प्रतीक है। मंदिर का गर्भ द्वार पूरब की ओर खुलता है, पर इसका गर्भगृह हमेशा अंधेरे में ही होता है। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। मुख्य मंदिर के पास देवी वैष्णवी, बराहा, नरसिम्हा के 3 छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। मां माणिकेश्वरी के मंदिर के ठीक उत्तरी ओर मंदिर से बिल्कुल सटे हुए बूढ़ा राजा का भी मंदिर है। इस मंदिर के रखरखाव का काम आज भी राज परिवार पूरी निष्ठा से करते आ रहे हैं। चैत्र और आश्विन का माह शक्ति पूजन का माह माना जाता है। चैत्र के महीने में देवियों के नगर परिक्रमा यानी अपने पीठ से निकलकर अपने भक्तों के बीच आने और घूमने के कई दृष्टांत नजर आते हैं, और आश्विन के माह में भक्त पूजा पीठ पर यानी मां के दरबार में खुद जाता है। इसके विपरीत मां माणिकेश्वरी आश्विन के माह के शुक्ल अष्टमी की रात अपने पीठ से निकलकर मंदिर से थोड़े दूर स्थित जेनाखाल जाती हैं, जहां पर उनकी गुप्त पूजन संपन्न होने के बाद वे अपने भक्तों के बीच आकर नगर परिक्रमा कर अपने पीठ वापस लौट जाती हैं। मां की पूजन आवाहन, आसन, पाद्य, आर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, मालादि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल समेत दक्षिणा,
प्रदक्षिण, मंत्र पुष्प के साथ नमस्कार आदि षोडश उपचार में किया जाता है। मंदिर से जेनाखाल जाने का समय कालरात्रि का समय होता है, तब माता का दर्शन निषेध होता है, पर लौटते समय माता के दर्शन हेतु लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। रोग, शोक, दुख दूर करने, धन, सुख और समृद्धि के प्राप्ति हेतु लोग मन्नत मांगते हैं, जिसके चलते माता के आने के रास्ते और उसके उप रास्तों पर भेड़, बकरी, मुर्गी, कबूतर आदि की बलि चढ़ाई जाती है। बलि की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर से जेनाखाल तक की पूरी सड़क खून से लाल दिखाई पड़ती है। यह भीड़ हर साल बढ़ता जा रहा है। छतर के आगे आगे बीरवाद्य घुमरा बजाया जाता है, जिसकी ध्वनि वातावरण में एक आवेगपूर्ण कंपन सृष्टि करती है। ढोल, मांदल, मृदंग, घंट, शंख आदि बजाते और नाचते भक्तों की एक बड़ी टोली की शोभा यात्रा माँ के छतर के आगे आगे गुजरती है। माँ माणिकेश्वरी को तंत्र पूजा के आधार पर यंत्र में स्थापित कर मंत्र के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। माँ माणिकेश्वरी की पूजा आधे आर्य और आधे कंध आदिवासी परंपरा के आधार पर किया जाता है। वो माणिकसाइरो हूँ या माँ माणिकेश्वरी, नाम अलग, आत्मा एक, रीति अलग, मातृत्व की भावना एक। विपत्ति की घड़ी आती जाती रही है, पर कलाहांडी के लोग माँ के छतर के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस करते आ रहे हैं।